राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो व्लॉग की शुरुआत है सुबह के 7 बजे से हो रही है। तो बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी चल रही है, तो मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, साथ में उनको नाश्ता भी दे दूँगी। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ उनके लिए जो सैंडविच, प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसमें है ना जो मसाले मैं डाल दूँगी, हल्के हल्के मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि चिली फ्लेक्स हो गया, और मतलब जो पिज़्ज़ा सीजनिंग में डलते हैं ना, सारी चीज़ें हो तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो बस मेरे पास चिली फ्लेक्स का ये पाउच पड़ा हुआ था, वो ऐड कर दूंगी, काली मिर्च डाल दूंगी, साथ में मैं चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें डाल दूंगी मैं लास्ट में मलाई। तो इस तरीके से इसका जो है पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बन जाता है। और बच्चों को आज कुछ सब्ज़ी वगैरह या पराठे वगैरह नहीं खाने थे, तो मैं उनको आज है ना इस तरीके से सैंडविच बना कर दूंगी। और बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में ना नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो बच्चे खुश होकर लंच लेकर जाते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट भी वो अच्छे से कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ना कुछ यूनिक चीज़ें बनाती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ मतलब है ना टिफ़िन में देती रहती हूँ बच्चों को। तो रात में ही मैं डिसाइड करके सोचती हूँ कि रखती हूँ कि मुझे सुबह बच्चों के लिए क्या बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सुबह जल्दबाजी में लग जाती हूँ। अगर सुबह ही हम सोचेंगे ना कि आज बच्चों को क्या दें, तो फिर उसमें है ना दिमाग हमारा आधा ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए रात में ही प्लान बना के रखना चाहिए, ताकि सुबह ये जल्दी से काम फटाफट से निमट जाए। और देखिए फिर है ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम मार्केट से मंगा भी लेते हैं, और अगर सुबह ही हम इन चीज़ों को बनाने की सोचते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ें नहीं होती है घर में, तो फिर वो चीज़ है ना मिस हो जाती है। तो इसलिए ना मैं रात में ही प्लानिंग करती हूँ, बच्चों से भी पूछ लेती हूँ, इसलिए मैं सुबह फटाफट से उनको ये जो नाश्ता है तैयार करके दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए है, उसमें सॉस लगा दिया है, मेयोनीज हो तो आप वो भी लगा दीजिए, या पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो भी लगा दीजिए। सिंपल सा मैं बना रही हूँ। और इसमें देखिए मैंने पेस्ट जो है तैयार कर लिया था। अब 2 ब्रेड पे मैंने लगा दिया है सॉस, उसके ऊपर जो ये फिलिंग मैंने तैयार की है ना, उसको अच्छी तरीके से लगा दूंगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरा जो है ब्रेड उस पर रख दूंगी। तो इस तरीके से दबाकर इसको घी में मक्खन में अच्छे से सेक लूँगी, और ये है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे तो बड़े खुश होकर खाते हैं इसको। तो मैं पहले बच्चों को है ना स्कूल के लिए रेडी कर दूंगी, और टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दूंगी। जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, तब मेरा काम और स्टार्ट होगा। तो सुबह तो भाग दौड़ होती है, क्योंकि बच्चों के नहाने धोने की भी तैयारी चल रही होती है, वो रेडी भी होते हैं स्कूल के लिए। साथ में मम्मी का ये काम होता है कि भाई जल्दी से उनको लंच पैक कर दे, उनको नाश्ता दे दे। तो बस ये काम मेरा यहाँ पर स्टार्ट है। तो जी देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो यम्मी सा टेस्टी हेल्दी सैंडविच बनके तैयार हो गया है, बिना चीज़ बिना मेयोनीज के ही। बस मैंने ना शिमला मिर्च और प्याज से ही इतना बढ़िया सा सैंडविच बना दिया है। और अगर आपके पास है ना मलाई ना हो, तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हो। दही में अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लीजिए, और भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हो, गाजर वगैरह भी, और पत्ता गोभी, इस तरीके की सब्जियाँ इसमें ऐड कर दीजिए। बच्चे अगर सब्जियाँ नहीं खाते हैं ना, तो आप ऐसे सैंडविच बना कर दीजिए, जब ज़रूर खाएंगे और उनको टेस्टी भी लगेगा। तो ये मेरा बच्चों का नाश्ता और साथ में लंच भी हो गया था। सॉस के साथ मैंने उनको सर्व करके दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के जाने के बाद मेरे घर की हालत देखिए, कितना पूरा रूम है जो मेरा बिखरा हुआ है बच्चों का। और यहाँ पर बस मुझे लगना है अब फटाफट से पूरे घर को संगवाना है। बच्चे और हस्बैंड है ना जब जाते हैं ना, तब जाकर मैं अपने काम में अच्छी तरीके से लगती हूँ, क्योंकि उनको भेजने के बाद ही मेरे जो घर के काम है ना वो हो पाते हैं, अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर पाऊंगी। और देखिए हफ्ते में या 2-4 दिन में है ना घर की डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े हमारे ऊपर। और जब ज़्यादा गंदा घर हो जाता है ना, तो हमें मेहनत भी डबल करनी होती है। तो स्कूल जा चुके हैं मेरे बच्चे, हस्बैंड भी जा चुके हैं शॉप पर, और अब उसके बाद में है ना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और साथ में अब है ना मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी, व्यवस्थित करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया है कि रूम की कितनी बुरी हालत हो रही है। तो बस अब इस रूम को फटाफट से मैं एक संगवा लूँगी, सारा
सेट कर दूंगी। और साफ सुथरा घर, व्यवस्थित घर सबको पसंद है, अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह ये काम हमारे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, टीवी पैनल को अच्छे से पोंछ दिया है। और देखिए ये जो फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं, टीवी है, इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। धूल मिट्टी देखिए रोज हो ही जाती है। और साथ में मैंने जो ये कंबल वगैरह रजाई है इनको भी तय करके रख दिया है। तो दोस्तों ये जो कंबल है ना मेरे, और जो ये डबल बेड की रजाई है ना, इसको मैं पलंग पर ही फोल्ड करके रखती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी होती है ये, तो इसको ना फोल्ड करके मुझे अलमारी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि है ना सुबह मतलब बच्चों के उठने के बाद में इनको तय करना होता है। और फिर शाम को रात में इनको दोपहर में मन होता है लेटने का, तो इनको ओढ़कर लेट जाते हैं। और फिर इसलिए है ना मैं डबल बेड की रजाई है और हैवी होने की वजह से मैं इनको अंदर नहीं रखती हूँ, बेड पर ही अच्छी तरीके से बिछा के और इनको रख देती हूँ। और फिर ये है ना ईजी भी रहती है शाम रात के टाइम ओढ़ने में, बार बार निकालने की आफत नहीं होती है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में पर्दे वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ कर और बिल्कुल इकसार कर दिए हैं, क्योंकि पर्दे होते हैं ना जैसे पंखा वगैरह चलाते हैं पोछा लगाने के लिए, थोड़े से हट जाते हैं अपनी जगह से, तो उनको सेट किया है। साथ में जो ये मेरी सीनरी वगैरह लगी है और ये फ्रेम लगे हैं ना, ये इनको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। बेड पे भी देखिए जो सिराना होता है ना, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो जाती है। चाहे पूरा घर बंद रहता है लेकिन है ना डस्टिंग ना करो ना तो इतनी धूल दिखाई देती है। तो इसलिए मैं रोज ही है ना ये चीज़ें तो मैं रोज ही क्लीन करती हूँ। और आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं अपने घर को अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी, क्योंकि देखिए जब कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है। और छोटे दिन होते हैं सर्दियों के, तो वो टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाता है, जिसकी वजह से हम अपने एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैंने है ना सोचा था कि आज मुझे अपने और काम निपटाने हैं, अपने घर की डस्टिंग करनी है, अच्छी तरीके से घर को साफ सुथरा करना है, धूल मिट्टी है उसको क्लीन करना है। और साथ में मुझे खाने की तैयारी भी जल्दी करनी है, क्योंकि मुझे आज बनाना है मलाई से घी। तो मलाई से घी बनाना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। जब मलाई इकट्ठी हो जाती है ना तो बर्डन होता है कि अब हम मलाई से घी कब निकालेंगे। तो इसलिए अपना टाइम को बचाते हुए मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और देखिए ये रूम भी मेरा बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हो। झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, और झाड़ू तो देखिए सुबह लगी जाती है, उसके बाद में है ना पोछा लगाऊंगी मैं। तो मुझे अभी कान्हा जी का भी जो है स्नान वगैरह पूजा वगैरह करनी है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। अभी मैं फिल्टर की बोतल मंगा लेती हूँ इस तरीके से। और अभी तो देखिए मैंने ना घड़ा ही रखा हुआ है। अभी जैसे और ठंड पड़ेगी ना तो फिर मैं इसमें ना पीतल का जो बंटा होता है ना, टोकनी होती है, वो रख दूंगी, क्योंकि घड़े का पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। तो बस कुछ दिन जा रहे हैं, 2-4 दिन में है ना मैं इसको चेंज करूँगी, स्टील का रख लूँगी, या फिर मेरे पास पीतल की बड़ी टोकनी है वो मैं इस यहाँ पर रख दूंगी। तो बस बोतल को इसमें उंडेलना होता है। तो ये काम भी सुबह सुबह मैंने कर दिया है, क्योंकि घड़ा है जो बिल्कुल खाली हो गया है। अब ये सब काम करने के बाद तो दोस्तों मैं ना चली गई थी नहाने। नहाने के बाद में मेरा सारा काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब मुझे कान्हा जी की सेवा पूजा करनी है, तो मैं बिल्कुल आराम से बैठ के और पूजा करूँगी, धूप दीप आरती करूँगी। और देखिए पहले मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया है, श्रृंगार करूँगी। उसके बाद मुझे फटाफट से ना चाय पीने के बाद में लगना था लंच की तैयारी करने। तो यहाँ पर मैं दोपहर में बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो सुबह भी मैंने अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट दिया था, और अब भी देखिए अच्छी सब्जी है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली थी पहले ही, और उसके बाद में मैंने इनको तेल में प्याज वगैरह जीरा डालकर और आलू और जो बंद गोभी है उसको डाल दिया। फिर साथ में डाल दी हरी मिर्च, और ये जो बेसिक मसाले धनिया हल्दी और मिर्च वगैरह नमक सब कुछ ऐड कर दिया है। तो फटाफट से है ना ये सब्जी भी मेरी बनके रेडी हो गई है। धीमी आंच पर मैंने छोड़ दिया है। इतने में मेरे और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना उनको मैं निपटा लेती हूँ, जैसे कि आटा लगा देती हूँ, या फिर और कुछ काम दिख जाता है मुझे ना, कहीं पर कोई कपड़े वगैरह पड़े हो तो उनको फोल्ड करने लग जाती हूँ। तो ऐसे करके मेरी सब्जी भी बन गई है और आटा भी लग गया है, और ये और काम भी है जो एक्स्ट्रा वो भी हो गए हैं। तो जल्दी मुझे आज सब खाना बनाना था दोपहर का, ताकि मैं ना घी भी निकाल सकूं। और यहाँ पर देखिए साइड में मैं ना खिचड़ी बना रही हूँ कान्हा जी के भोग के लिए। तो ये है ना मूंग चावल की खिचड़ी है, जो कि मैं ना बिना प्याज लहसुन का खाना देती हूँ। तो इसलिए ना मैंने सब्जी बना ली थी, और अपने कान्हा जी के लिए मैंने अलग से भोग की तैयारी भी कर ली है। तो ये मेरी खिचड़ी भी बन जाएगी। अब यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद में दोस्तों अब मेरे पास
टाइम बचा है दोपहर का, यानी कि 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। तो अब मैंने सोचा कि सारा मेरा काम ख़त्म हो चुका है, बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए है, तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ मलाई से घी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा तो है ना, सर्दी का मौसम है तो इसके जो बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर मैं गर्म पानी से इनको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मलाई इकट्ठी हो गई थी, दोनों बर्तन में मैंने रख दिया है। और मेरी ये मलाई है ना 8 दिन की या 9-10 दिन की है, बस उससे ज़्यादा की मैं मलाई इकट्ठी नहीं करती हूँ। बस 8 दिन में या 10 दिन में मैं जो है घी बना ही लेती हूँ। तो मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। ज़रूरत लगती है, कोई चीज़ बनानी होती है घर में एक्स्ट्रा, तब जाकर मैं बाहर से जो है देसी घी मंगाती हूँ। तो बस अब क्या करना होता है ना, मैं मलाई को पहले गर्मियों में तो रखती थी फ्रीजर में, लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो अब नॉर्मल फ्रीज में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में इसको निकालने के तुरंत बाद जो ये मिक्सर होता है, ग्राइंडर भी बोलते हैं इसको, तो इससे अच्छी तरीके से मैं चला लूँगी इसमें। और जैसे जैसे इसको चलाएंगे ना वैसे वैसे इसमें से मक्खन है जो बाहर आता जाएगा। तो आप देख सकते हो, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राइंडर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हाथ से हम ना चम्मच से मिलाते रहते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इससे जब हम मिक्स करते हैं ना अच्छे से इनको, और उसी टाइम ये ना सर्दी की वजह से जो है इसका जो क्या कहते हैं मक्खन है वो बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हो, पानी डाला था मैंने इसमें और काफ़ी ठंडी मलाई थी ना, तो टाइम ही नहीं लगा और तुरंत ही इसका जो मक्खन है बाहर निकल के आ गया है। तो ये देखिए, मक्खन को मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के इस तरह से कढ़ाई में ले लूँगी। पहले मैं चम्मच से लूँगी, लेकिन है ना फिर भी हाथों से अच्छी तरीके से नहीं निचोड़ते ना तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो नहीं निकलता है। और फिर इसको जब हम है ना पिघलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 5 मिनट भी नहीं लगे थे इसको मेरे निकालने में, मतलब इसको गर्म किया था ना मैंने तो 5 मिनट भी नहीं लगे, और मेरा जो घी है बन के तैयार भी हो गया था, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से दबा दबा के जो इसका सारा पानी है जो निकाल दिया था। अब जो ये दूध सा बचा है ना तो इसमें भी ना विनेगर या फिर नींबू डालकर आप इसकी मलाई भी बना सकते हो, सॉरी मलाई नहीं पनीर बना सकते हो। तो ये पनीर भी बन जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा बढ़िया सा मक्खन निकल के आ गया है। तो इसको दबा दबा कर मैं इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल दूंगी। और आप देख सकते हो सर्दी में है ना इस तरीके से ये पूरा बन जाता है, हाथ में ही आ गया है और काफ़ी अच्छे से मक्खन बना है इसमें। तो आप ना चाहे तो ये ऐसे ही मक्खन का यूज़ कर सकते हो, पराठे, आलू के पराठे हो, मेथी के हो, कोई से भी पराठे हो उनके साथ आप खा सकते हो। घी और जो ब्रेड वगैरह सेकने में भी मक्खन काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारा मक्खन को जो है इसमें डाल दिया कढ़ाई में, और आप देखिए 5 मिनट में ही मेरा घी है बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अगर हम इसमें पानी छोड़ देते ना, दूध वगैरह जैसे रह जाता है इसमें, तब इसमें टाइम लगता, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको पिघलाया है। तो ये देखिए, ये मेरा जो घी बन के तैयार हो गया है, काफ़ी सारा घी बन गया। और इसमें जो वो निकलती है ना लास्ट की जो मतलब मलबा सा होता है, कचरा सा निकल जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं निकला है, थोड़ा सा ही निकला है, क्योंकि मैंने उसको निचोड़ा भी बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो ये मेरा घी बन गया। अब इसको मैं छान लूँगी डिब्बे में। तो ये डिब्बा मैं अलग रखती हूँ, इसमें जब एक्स्ट्रा ज़्यादा घी आता है ना तो डाल के रखती हूँ, और जो किचन में डिब्बा रहता है ना मेरा घी का, वो अलग होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें घी को अच्छे से छान लूँगी और फिर दबा दबा के छलनी में से जितना भी घी होगा ना उसको निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद में जो किचन में जो डिब्बा रखा होता है ना, जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ उसमें से घी, तो उसमें मैं इसको भर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के 1 बजे तक मेरे सुबह से लेके दोपहर तक के सारे काम खत्म हो गए हैं, और मैंने अपने एक्स्ट्रा काम जो माइंड में सोच के रखे हुए थे ना वो भी कर लिए हैं। तो आज मैंने घर की डस्टिंग की थी, क्लीनिंग की थी और अच्छे से घर को व्यवस्थित किया, साथ में मलाई से घी भी निकाला है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे ही समय मिलेगा तो मैं फटाफट से मलाई से घी बना लूँगी। तो काम को रूटीन बाय रूटीन मैनेज करते हुए चले जाते हैं ना, सुबह से लेके शुरू हो जाते हैं तो हमारे काम है ना टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो आज का व्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।